नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेके आए हैं। जो भी चाहते हैं कि हमें सरपंच बनना है, पंच बनना है, तो उनके लिए जरूरी सूचना। ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है 26 नवंबर 2024 को, यानी कि संविधान दिवस के दिन ही दोस्तों 26 नवंबर 2024 को नोटिस जारी हो चुका है। जो सरपंच और पंच बनना चाहते हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन सभी के लिए। तो राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान ने एक नोटिस जारी किया है। नोटिस में बताया गया है कि विषय क्या है नोटिस का, पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2025 निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु प्रगणकों की नियुक्तियों के संबंध में। तो यहां पर देख सकते हो दोस्तों, पंचायती राज संस्थानों के जो आम चुनाव होने हैं, सरपंच और पंच के निर्वाचक नामावली तैयार करने के संबंध में यहां पर यह नोटिस जारी हुआ है। क्या है नोटिस, पूरी जानकारी बताता हूं। राज्य की पंचायती राज संस्थानों के आम चुनाव 2025 में होने हैं। आम चुनाव हेतु पंचायती राज संस्थानों की निर्वाचक नामावली दिनांक 1 जनवरी 2025 की अर्हता तिथि के संदर्भ में तैयार की जानी है। आम चुनावों के लिए निर्वाचक नामावलियों का पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम आयोग द्वारा शीघ्र ही जारी किया जाएगा। यानी कि निर्वाचक नामावलियों का जो पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम है वो शीघ्र अतिशीघ्र जारी किया जाएगा। साथ ही में यहां बताया गया पंचायत की वार्ड वार मतदाता सूची तैयार करने के लिए प्रगणकों की आवश्यकता होगी। प्रगणकों की संख्या के आकलन हेतु गत आम चुनाव हेतु स्थापित किए गए मतदाता केंद्रों की संख्या को भी आधार बनाया जा सकता है। तो जो पिछले चुनाव में जो मतदाता केंद्र रखे गए थे उनको भी आधार बनाया जा सकता है। आगे की अपडेट है, आगामी आम चुनावों हेतु आयोग द्वारा नियुक्त स्टेट लेवल एजेंसी यानी कि SLA राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड रील द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर के माध्यम से विधानसभा की मतदाता सूचियों के अध्ययन डेटाबेस को पंचायत के वार्डवार विभाजित कर मतदाता सूचियां तैयार की जाएगी। इस विभाजन की प्रक्रिया के लिए प्रपत्र संख्या A1 प्रशिष्ट 1 में भरे जाने वाली सूचनाएं संबंधित प्रगणकों द्वारा तैयार की जाएगी। प्रपत्र 1 में प्रगणकों द्वारा विधानसभा की मतदाता सूची में अंकित किसी भाग के मतदाताओं को उससे संबंधित पंचायत के वार्ड के अनुसार विभक्त किया जाएगा। तो दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी थी। साथ में बताया गया है कि जो सूचना ई सूची पर अपलोड करने के बाद वार्डवार प्रारूप मतदाता सूची तैयार हो जाएगी। ऐसी प्रारूप मतदाता सूचियों का संबंध प्रगणक द्वारा अपने वार्ड में जाकर प्रत्येक मतदाता का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। तो वहां जाकर के फिर भौतिक सत्यापन किया जाएगा। दोस्तों क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, यहां पर देखो प्रगणकों की नियुक्ति में जो है ध्यान रखा जाना है कि ग्राम पंचायत की प्रत्येक 3 या 4 वार्डों के लिए एक प्रगणक की नियुक्ति इस बात को ध्यान में रखते हुए की जाएगी कि आवंटित वार्डों की कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 1100 रहे। यानी कि 3-4 वार्डों की एक प्रगणक नियुक्त किया जाएगा जिनमें लगभग कितनी संख्या होनी चाहिए मतदाताओं की, 1100। एक प्रगणक को एक से अधिक पंचायतों के वार्ड आवंटित नहीं किए जाएंगे। यानी कि एक जो प्रगणक होगा उसको एक से अधिक पंचायतों के वार्ड आवंटित नहीं किए जाएंगे। दूसरी बात है, संभव BLO को भी प्रगणकों के पद पर नियुक्त किया जाएगा। यथा संभव संबंधित ग्राम पंचायत की पदस्थापित कार्मिकों को उसी वार्ड के लिए प्रगणक नियुक्त किया जाएगा ताकि उन्हें अपने वार्ड की सीमा एवं मतदाताओं की पूर्ण जानकारी हो। 5वां पॉइंट है, नियुक्त किए गए जाने वाले प्रगणक किसी राजनीतिक दल राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त या संलग्न संबंधित नहीं हो। प्रगणकों की नियुक्ति का कार्य इस आदेश के जारी होने के 7 दिवस में पूर्ण कर लिया जाएगा। यह आज आदेश जारी हो गया 26 जुलाई को। अब इसके 7 दिनों के अंदर अंदर दोस्तों क्या कर लिया जाएगा, 7 कार्य दिवसों के अंदर पूर्ण कर लिया जाएगा। प्रगणक के पद पर नियुक्त योग्य 10% अतिरिक्त कार्मिकों की सूची तैयार रखी जाएगी। तो अतिरिक्त जो प्रगणक है उनकी 10% सूची भी अलग से तैयार रखी जाएगी। तो अंबालाल मीणा जो उपसचिव है दोस्तों, उन्होंने यह नोटिस जारी किया है, अंबालाल मीणा ने। और अब आपके चुनाव कब होंगे, सवाल आप लोगों का इंपॉर्टेंट है कि चुनाव कब होंगे। तो जनवरी या फरवरी में आपके चुनाव होंगे। जनवरी या फरवरी में आपके चुनाव आयोजित करवाए जाएंगे। कब होंगे, जनवरी या फरवरी में चुनाव आयोजित करवाए जाएंगे। अभी एग्जैक्ट डेट नहीं आई है, जल्दी आपकी डेट आ जाएगी। और इसके लिए योग्यता क्या होगी, आयु सीमा क्या होगी,
और कितने बच्चे होने चाहिए, कितनी संपत्ति होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सारी जानकारी यदि आप जानना चाहते हो, सरपंच बनना चाहते हो, पंच बनना चाहते हो, वार्ड मेंबर बनना चाहते हो, तो तुरंत कमेंट करो और इस वीडियो को तुरंत शेयर करो कि जो है अब जो है चुनाव आने की तैयारियां शुरू हो गई है, लगभग जारी हो चुका है मामला, क्योंकि आप पंचायतों की जो कार्यकाल है वह खत्म होने वाला है। इसलिए दोस्तों आपके लिए ये नोटिस आ चुका है। ये 26 तारीख को इंपॉर्टेंट नोटिस था आप सभी जो भी सरपंच और पंच बनना चाहते हैं उनके लिए। आशा करता हूं आप सभी लोग सरपंच और पंच बनना चाहते होंगे। अपना नाम, गांव का नाम और अपना पता नीचे जरूर लिखें, ताकि हम भी आपकी कोई मदद करना चाहें तो हम भी जरूर करेंगे। जितने भी सरपंच और पंच बनना चाहते हैं वो नीचे कमेंट करें तुरंत, ताकि आपको और भी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां हम उपलब्ध करवा सके। धन्यवाद।